हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो हम देख लेते हैं कि हम कल के दिन में हमने क्या बात करी थी, क्या मार्केट ने किया और कल आने वाले दिन में होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने निफ्टी का, यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट की बात करें निफ्टी का, ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इस डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो आज हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मिली है, जो कि डेफिनेटली हमारे ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग एक बियरिश सिग्नल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो इसके लिए ये जो एरिया था, एक जो एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। तो उसी के आसपास इसने आज समझने की कोशिश करी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड हमारा नेगेटिव हो चुका है क्या? अभी मैं नहीं मानता कि हमारा ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, बट हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग तो हम अभी यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट में आ चुके हैं। बट अब हमें शॉर्ट कब करना है? अब शॉर्ट अगर हमें करना है, अगर मार्केट को एक्चुअल में नीचे अगर यहाँ से आना ही है, यहाँ से अगर मार्केट को नीचे आना ही है तो हमें शॉर्ट करना है जब हमने आज का जो हमारा लो है उसके नीचे हम आवरली बेसिस पे क्लोजिंग दे दें। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, हमको शॉर्ट कब करना है मार्केट को अब? क्योंकि यही हमारी लक्ष्मण रेखा है। आज का जो लो बना है वो हमारी लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है और आवरली कैंडल की क्लोज मिल जाती है हमें आने वाले दिन में, तो हमें फिर मार्केट को शॉर्ट करना है और हमारा स्टॉप लॉस फिर यही होना चाहिए, 35,172। तो क्या मेरा व्यू चेंज हो चुका है? मैं कहूँगा कि अभी नहीं। ये व्यू चेंज मेरा जब होगा, हम व्यू चेंज जब करेंगे जब हमारा आज का लो ब्रेक हो जाएगा और हम आवरली बेसिस पे इसके नीचे की क्लोजिंग दे देंगे और नीचे चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैंने बात करी आपसे डेली चार्ट पे कि हमारी यही एक लक्ष्मण रेखा है। यहाँ जो भी है हमारी लॉन्ग पोजीशंस, उसको अगर हमें मेंटेन रखना है तो हमारे पास यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। आवरली बेसिस पे अगर क्लोजिंग आती है इसके नीचे तो हमें हमारी पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है और क्या हम बात करके गए थे। हमने बात करी थी कि हम यहाँ से इस लो के आसपास आ सकते हैं मगर यहाँ रुक नहीं सकते। ये मैं कल बात करके गया था कि हम यहाँ आ तो सकते हैं पर वो वहाँ पर रुक नहीं सकते, यहाँ से हमें सीधा ऊपर चले जाना चाहिए। बट मार्केट खुला उन लेवलों के आसपास, वहीं पे रुका और वहाँ से अब नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। पर क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज हो चुका है? मैं कहूँगा अभी स्टिल अभी मुझे थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी कि हम पूरी तरह से हमारे जो नीचे से चलते आ रहे थे उस ट्रेंड को हमने भी, मतलब कि उस ट्रेंड को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया या फिर हम अब नीचे चलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब एक्चुअल में हमारे पास, जो मैं आपको बताऊं कि यही हमारा एक, जैसा मैंने आपको बताया कि यही हमारा एक फाइनल, फुल एंड फाइनल पॉइंट है। वैसे तो अगर हमारा बात करूं मैं कि फुल एंड फाइनल पॉइंट की, तो वो पॉइंट आता है ये वाला, एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहीं से ये नेक्स्ट वेव की जो है, सब डिवीज़न की फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी, ये वाला हाई। अगर हम बात करें 34,700, ये हमारा एक्चुअल में सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है। बट स्टॉप लॉस हमारा यही, मैं बात करूंगा अगर कि कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो अभी स्टॉप लॉस हमारा यही होना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो कैंडल है, ये आवरली कैंडल है, ये हमारी कैंडल अगर बात करें हम तो हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके गई है। यहाँ पर हाई अबव द प्रायर कैंडल हाई, क्लोज अबव द प्रायर कैंडल क्लोज अबव द प्रायर कैंडल हाई और लो अबव द प्रायर कैंडल लो। तो ये तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ सेटिस्फाई करके गई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि यही हमारा फुल एंड फाइनल अब स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे जैसे ही हम आते हैं और आवरली बेसिस पे क्लोजिंग दे देते हैं तो हमें इसी का स्टॉप लॉस रख के, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख के फिर मार्केट को शॉर्ट करना है। तो हम चेंज हो जाएंगे, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि हम लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ पर है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमें पॉइंट ऑफ चेंज पता होना चाहिए कि हमें कहाँ चेंज होना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मार्केट यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट को अब ये लो को वॉलेट किए बिना मार्केट को यहाँ से सीधा ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से सीधा ऊपर जाना चाहिए मार्केट को अब।
तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। कल में भी पॉसिबल है मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुलता है, पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप भी खुलता है, ये तो हमें यहाँ पर बाई करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया कि हमें एक्चुअल में इस मार्केट को शॉर्ट कहाँ करना है, और लॉन्ग के लिए तो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि हम लॉन्ग इन एरियो में हमें लॉन्ग करना है। तो हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया है लॉन्ग पोजीशंस का। और अगर किसी भी वजह से कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है और वहाँ सस्टेन करता है थोड़ा सा, क्योंकि कल अब 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी भी है आरबीआई की हमारी, तो मार्केट में भी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है उस वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करके रखें। और क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़ा सा विक्स के कारण ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े हाई होंगे, जैसे ही हमारा इवेंट खत्म हो जाएगा वो ऑप्शन की प्रीमियम को इरोड करेगा, थीटा भी इरोड करेगा और वॉलेटिलिटी भी इरोड करेगी, तो उस वजह से प्रीमियम से एकदम थोड़े से कम हो जाएंगे। इसलिए आपको कंट्रोल्ड क्वांटिटी रखना है। और वो मे भी पॉसिबल है कि अगर ट्रेड लेना हो तो इवेंट के ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब 10 सवा 10 बजे ही फिर ट्रेड आप इनिशिएट करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर। ये फर्स्ट हमारा, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ वेव अभी चल रही है। फोर्थ में अभी ये ए बना, ये बी बना और ये सी स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो मुझे आज फुल एंड फाइनल लगता है कि आज फुल एंड फाइनली हम वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये फर्स्ट बना, ये सेकेंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये फिफ्थ वेव में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हम यहाँ से हम ऊपर जाना स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। हमें फाइनल कंफर्मेशन कब मिल जाएगा? ये जो मैंने ट्रेड लाइन आपको डाली है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो ट्रेड लाइन डाली है, इसको ऊपर हम काट देते हैं और इसके ऊपर हम काटने के बाद में अगर ऊपर जाते हैं और उसके बाद बाउंस लेकर अगर यहीं पर आते हैं तो वो सबसे बेस्ट एरिया होगा आपको बाई करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप समझिएगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है और 10 सवा 10 बजे के बाद में मार्केट अगर ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है और उस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो फिर हमें मार्केट को बाई करना है। हमारा स्टॉप लॉस फिर यहाँ पर यही होना चाहिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है आपके लिए। मुझे यहाँ से अभी भी लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ चेंज मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर है। हमें इस कैंडल के नीचे के लो के नीचे की क्लोजिंग चाहिए आवरली बेसिस पे। तो हम हमारा पूरा जो ट्रेंड है जो हम बात करते आ रहे थे उसे चेंज कर देंगे और फिर हम अगर नीचे आता है तो फिर हम बाद में उसकी एनालिसिस देखेंगे कि वेव के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। अदरवाइज हमारा जो अभी तक जो व्यू है वो ऊपर का ही बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इंट्राडे में देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही है, क्या रेंज वगैरह है मार्केट की। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रेंज सी बनी हुई है मार्केट में, ये वाली जो रेंज है ये इंट्राडे की एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अभी हमें कुछ नहीं करना है। अगर गैप अप खुलता है और इन लो को मेंटेन करके रखता है मार्केट, अगर गैप अप खुलने के बाद अगर रिट्रेस करता है और इन लो को मेंटेन करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट को बाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस डिफाइंड हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं हम निफ्टी की बात। तो निफ्टी में अगर हम बात करें डेली चार्ट पर, तो वहाँ यहाँ भी आज प्रायर डे के नीचे की लो के नीचे की क्लोजिंग दी है और ये पूरे गैप एरिया जो है, जो गैप क्रिएट किया था इसने, जो जिसको गैप से काटा था इसने इस एरिया को, उस गैप को आज मार्केट ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने फिल कर दिया पूरी तरह से। ये गैप एरिया आज मार्केट पूरी तरह फिल कर चुका है, ये हमें समझ में आ रहा है। इसमें भी फुल एंड फाइनल हमारा स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। इसके नीचे अगर इंट्राडे में आवरली बेसिस पे क्लोजिंग आती है कैंडल की, तो हम मार्केट को फिर शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज फिर हम लॉन्ग की पोजीशन ही बनाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर भी आवरली चार्ट पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग ये वाली कैंडल हमें कंफर्म कर चुकी है यहाँ पर। अब हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, फुल एंड फाइनल जो है हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और मार्केट को हम पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं, पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 16,800 टू 17,000 के लिए। 50 रुपये के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पर 500 रुपये ऊपर 16,800 टू 17,000 तक के टारगेट के लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है।
और अगर यहाँ पर भी सेम है, अगर आवरली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है नीचे की, तो हम हमारी पोजीशन कन्वर्ट कर देंगे, ये वहाँ पर हमारी लॉन्ग पोजीशन को काट के हम शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए फिर यही। पर मेरा अगर पर्सनल व्यू बताऊं मैं, तो मेरा व्यू यही है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये बायसनेस नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैं लॉन्ग की पोजीशन में बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर मेरा बायसनेस पॉजिटिव की साइड में है। मेरा वेव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर हाँ, अगर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होना होगा तो फिर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा और यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को काट देंगे और हम शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो जब तक हमें चार्ट पे नहीं दिखाई देगा तब तक हम हमारे व्यू को, जो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं, वो व्यू हमारा इंटैक्ट रहेगा। जैसे ही चार्ट पे प्राइस एक्शन कंफर्म कर देगा हम चेंज हो जाएंगे। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको बस वो पॉइंट ऑफ चेंज पता होना चाहिए कि आपको चेंज होना कहाँ पर है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपके बाई प्रोडक्ट होते हैं। आपकी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और आपको चेंज किस पॉइंट पर होना है। बस अगर आपको इतना पता है तो आपका प्रॉफिट और लॉस चलता रहेगा, अल्टीमेटली आप मंथ एंड में प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब इसके 15 मिनट चार्ट पे बात कर लेते हैं हम। तो 15 मिनट चार्ट पे क्लियर कट ये एक रेंज निकल के आ रही है हमारी, ये एक रेंज है। इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है या गैप अप खुलता है, थोड़ा सा वेट करेंगे फर्स्ट 15 मिनट, उसके बाद में हम फिर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हमारा फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,350 का, ये फाइनल स्टॉप लॉस है। इसी को स्टॉप लॉस मानकर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेव एनालिसिस की, तो ये सी वेव में चल रहा है। यहाँ पर हम बात करिए, फर्स्ट बना, ये सेकेंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये यहाँ पर फिफ्थ बन चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई, उसके बाद ए बी सी, ए कंप्लीट हुआ, ये बी कंप्लीट हुआ और ये यहाँ पर सी कंप्लीट हो गया। मतलब फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट और थर्ड के लिए अब ये स्टार्ट कर रहा है। तुम्हें भी पॉसिबल है बहुत ज़्यादा कि हम गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर चलना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ हमें लॉन्ग की पोजीशन ही इनिशिएट करना है अभी। अगर हमें यहाँ पर क्लोजिंग नीचे की मिल जाती है तो फिर हमारी लॉन्ग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके हम शॉर्ट की पोजीशन में आ जाएंगे। पर हमें आवरली चार्ट पर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज चाहिए। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।